आम इंतखाबात 2024 से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। बिल उत्तराखंड में पेश हुआ, लेकिन चर्चा पूरे मुल्क में है। दिन रात यूसीसी के मुद्दे पर बहस हो रही है। यूसीसी में क्या है, उसके निफाज के बाद रियासत की सूरत कितनी बदलेगी, लोगों को इस बिल से कितना फायदा होगा, क्या ये बस एक सियासी खेल है या फिर वाकई इसे नाफिज किया जाएगा। ये तमाम सवालात पूरे मुल्क में गर्दिश कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं कि चुनाव से पहले इस बिल को लाने से क्या फायदा है। अगर सच में यूसीसी को लेकर हुकूमत संजीदा है तो पहले क्यों नहीं लाया गया। सवाल ये भी है कि इस बिल की मुखालफत मुसलमान क्यों कर रहे हैं। एमपी एसटी हसन ने तो साफ कह दिया है कि आप जो भी लाएं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो बस कुरान पर अमल करेंगे, इस्लाम ने जो बताया है उसे ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूसीसी इस्लाम के खिलाफ है? अगर है तो कैसे? क्या मुल्क में इस्लाम के खिलाफ किसी चीज को नाफिज करना आइन के खिलाफ नहीं होगा? क्या कोई भी हुकूमत आइन के खिलाफ कुछ भी करना चाहेगी? इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है और यही जमहूरियत की अलामत है। तो सवाल ये है कि क्या हुकूमत जमहूरियत के खिलाफ कोई भी काम करेगी? अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि यूसीसी आइन के खिलाफ है, तो क्या आइन के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए? आज इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तमाम दरखास्त मेहमानों से भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसको लेकर कुछ बयानात हैं लीडरान के, पहले वो सुनते हैं फिर बातचीत करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कई तरह के बयानात यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें तमाम तर लीडरान की तरफ से इसकी मुखालफत की गई है। कुछ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इसका मसौदा है वो पूरी तरह से पढ़ा जाएगा, उसके बाद ही कोई रिएक्शन दिया जाएगा। इसी तरह से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा था कि इसको हमारी लीगल टीम स्टडी करेगी, लेकिन फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती। वहीं इसी हवाले से जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी यही कहा था कि अभी सरकार को इसके बारे में और सोचना चाहिए। और अगर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि ये आइन मुखालिफ है और ये मुसलमान मुखालिफ है। अगर ये मुसलमान मुखालिफ है तो फिर क्यों इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, अगर मुसलमान किसी बात से तैयार नहीं है, राजी नहीं है, तो आखिर इसको लेकर कवायद तेज क्यों की जा रही है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा था कई लीडरान की तरफ से और कई एक्सपर्ट की तरफ से कि ये सारे मजहब के मुखालिफ है, ये इस्लाम के भी मुखालिफ है, हिंदू धर्म के मुखालिफ है, क्रिश्चियन और सिख धर्म के भी मुखालिफ है। तो आखिर अगर इन सभी धर्मों के ये मुखालिफ है यूसीसी बिल, तो सिर्फ मुसलमानों का नाम ही क्यों उठ रहा है? क्या हिंदू इस बिल को लेकर आवाज़ नहीं उठाना चाहते? क्या जो हुकूमत करना चाहती है वो उनके साथ है? ऐसे में इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे तमाम तरह मेहमानों से जो हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे कि आखिर इसको लेकर क्या कुछ नुक्ता नज़र है, किस तरह से इस बिल को लेकर जो बेदारी है वो यहाँ पर फैलाई जाए, क्योंकि इसकी चर्चा मुल्क भर में हो रही है। हालांकि कुछ माह पहले ही इसको लेकर मुल्क भर में चर्चा देखने को मिल रही थी, क्योंकि मरकजी हुकूमत की तरफ से इसको लाने की बात कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल मरकजी हुकूमत की तरफ से इसको चर्चा को रोका गया है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी कवायद शुरू हो गई है। उत्तराखंड में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और बताया जा रहा है तकरीबन 700 के करीब पेजेस का एक ड्राफ्ट है जिसको ऐवान में पेश किया गया और इसको पेश करने के लिए असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाया गया। तो कल ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस बिल को पेश किया गया है और कल इस बिल पर चर्चा भी हुई और आज कहा जा रहा है जब ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी तो इस बिल को पास भी करा लिया जाएगा। हालांकि हमारे नुमाइंदे से भी जानकारी मिली थी कि बाआसानी के साथ इस बिल को पास करा लिया जाएगा, क्योंकि अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास है, MLAs की, और ऐसे में इसको पास करके इसको विधानसभा से पास करा लिया जाएगा और फिर गवर्नर के पास भेजा जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है, ये बिल पास हो जाता है, तो उत्तराखंड रियासत पहली रियासत होगी जिसने इस बिल को पेश किया और पास भी करा लिया। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, इस मामले की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है, क्योंकि अब इसी की हिमायत पर चलकर और इसी को
एक नजीर बनाकर आने वाले दिनों में कुछ और रियासतें भी इस पर काम करेंगी। असम की तरफ से भी कहा गया है, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम भी अपने इलाके के लिए एक मसौदा तैयार करेंगे और यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पीएम ने भी कहा था कि घर में अगर 2-3 फर्द हैं, अगर उन 2-3 लोगों के लिए अलग अलग कानून हो तो घर कैसे चलेगा। इस पर एग्जाम्पल देते हुए पीएम ने कहा कि यूसीसी सभी को एक से अधिकार देने के लिए है, लेकिन इसको लेकर जो चर्चा है वो पूरे मुल्क में है और खास करके इसकी टाइमिंग को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि आम इंतखाबात होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं और उससे पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिन है वो एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। बिल उत्तराखंड में पेश हुआ है और इसको लेकर पास होने को लेकर भी अब बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिससे इसको इनकार किया जाए। और इसी को लेकर चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर निकुल पटेल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले रुद्र विक्रम जी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर आपने इसके ड्राफ्ट को पढ़ा है, क्या कुछ ये ड्राफ्ट कह रहा है, आखिर क्या है यूसीसी? हर तरफ यही सवाल है कि यूसीसी क्या है, इसके लागू होने से रियासत में क्या कुछ बदल जाएगा। तो एक मोटा मोटी तौर पर समझना चाहेंगे ताकि आवाम को भी क्लैरिटी हो कि इस पर क्यों चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे पहले यूसीसी को समझने के लिए अगर मैं आपको बात करूं कि जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो जो आर्टिकल 44 जो हमारा कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन बाय implementing the uniform civil code, तो यूनिफॉर्म itself जो इसका नाम है कि there should be uniformity